आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसा कि मैंने पार्ट 2 यहाँ लिख रखा है, पार्ट 1 पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया था। आई थिंक आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा कि मेरा टॉपिक है, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं, ये वर्ड्स आते हैं तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब जैसा कि मैंने बता रखा है कि कोई भी टेंस को हम 4 तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन नोट करेंगे, यानी सब्जेक्ट और इसके साथ इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इस का यूज करेंगे, एम का यूज आई के साथ होता है और आर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं ये मैंने बता रखा है, यानी ही, शी, इट, दिस, दैट। ये तो हो गए हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वी, यू, दे, दीज और दोज। ये हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, यानी इनके साथ यूज करना है आर और इनके साथ यूज करना है इज, और आई का यूज एम के साथ करना है। अब मैं फॉर्मेशन को यूज करने का तरीका बताऊंगी, यानी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा, वह पत्र लिख रहा है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वह की इंग्लिश होती है ही होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे तो हो गया राइटिंग अ लेटर। अब हम चेक करेंगे अपने फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने इज, एम, आर, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करना था वो किया। फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, यानी राइट था। फिर हमने क्या किया, ऐड किया आईएनजी को, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैं दूसरा सेंटेंस लिख रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, आई एम। गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो गया सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो गया आपका अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी मैं गाना गा रही हूँ। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत इजी तरीके से। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, तो हमने क्या यूज किया, आई यूज किया। यहाँ इज यूज किया, यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई था तो हमने एम यूज किया। अब एक और सेंटेंस आपको बताती हूँ मैं, तुम खा रहे हो। तो यू क्या है, प्लूरल है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो यू आर। खाने की इंग्लिश ईट होती है, आईएनजी लगा दिया तो हो गया ईटिंग। तुम खा रहे हो तो यू आर ईटिंग। ठीक है। ये तो हो गया हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन और ये हो गया उनका ट्रांसलेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को।
नोट डाउन करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। जैसा कि आपको पता ही है कि नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं और इसमें नॉट का यूज जरूर होता है, तभी नकारात्मक होगा। ठीक है, फॉर्मेशन है सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं इसमें भी सेंटेंस को लिखूंगी और चेंज करके बताऊंगी, यानी ट्रांसलेट करके बताऊंगी। जैसा कि पता है आपको कि इस सेंटेंस का एक और नाम है प्रोग्रेसिव टेंस, यानी जो इसमें वर्क होता है कंटिन्यूअस टेंस में वो हमेशा जारी रहता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो क्या है, कोई भी काम जारी है, यानी कंटिन्यूटी से हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, मैं गाना नहीं गा रही हूँ। मैं इसको चेंज करके बताऊंगी। मैक इंग्लिश आई होती है, जैसे कि मैंने बताया, एम के साथ, मतलब आई के साथ एम का यूज होता है। इसका यूज हमेशा प्लूरल के साथ होता है, सिंगुलर के साथ होता है, और आर का यूज होता है प्लूरल के साथ। मैं गाना नहीं गा रही हूँ, तो आई के साथ एम लगाया, फिर आएगा हमारा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम खाना खा रहे हो, यू आर, चूंकि यू का है प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगाया हमने, यू आर ईटिंग फूड। वह किताब पढ़ रहा, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर गई हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था, तो तुम खाना नहीं खा रहे हो। ठीक है, तो यू आर नॉट ईटिंग हो गया, ईटिंग फूड। इसी तरीके से वो किताब नहीं पढ़ रहा है, नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। ये तो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। बहुत ध्यान से इसके फॉर्मेशन को नोट करेंगे। इसका यूज सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम, और आर लगता है प्लूरल के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। जैसे आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और ये भी दो टाइप से होते हैं। दो पार्ट में, सबसे पहले फॉर्मेशन में होता है, यानी इंटरोगेटिव के सबसे पहले पार्ट में मैं बता रही हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, इज, एम, आर, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। अब मैं हिंदी में सेंटेंस लिख रही हूँ, क्या वह किताब पढ़ रहा है। अब देखिए, जब भी क्या वर्ड सेंटेंस में सबसे पहले आएगा तो इसकी इंग्लिश हमें व्हाट नहीं लिखनी है, इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी सब्जेक्ट यहाँ पे वह है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही होगी। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो ही के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। जैसा कि मैंने बताया, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और एम लगता है आई के साथ। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, इज। फिर ही की इंग्लिश होगी ही रीडिंग अ बुक। क्या वह किताब पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग अ बुक। दूसरा, क्या तुम सो रहे हो। यहाँ पे तुम है तो यानी तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। यू प्लूरल में आता है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे आर। यानी क्या की इंग्लिश हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है जो कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो आर यू
सो रहे हो यानी स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग। यानी कहने का मतलब जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यानी क्या वर्ड पहले आ जाएगा तो उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लिखेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर लिखेंगे। अब मैं नेक्स्ट समझा रही हूँ आपको। इंटेरोगेटिव का दूसरा टाइप बताऊंगी मैं। दूसरे टाइप में होता है, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो अब मैं लिख रही हूं वह किताब कहाँ पढ़ रहा है, यानी कहाँ वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया सेंटेंस के बीचों बीच में, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। अगर पहले आया हुआ था तो नहीं लिखते, बीच में आया इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। सब्जेक्ट आपका वह है यानी इसकी इंग्लिश बनेगी ही, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा इज। वेयर इज ही रीडिंग अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं कब खा रहा हूं, यानी कब की इंग्लिश होगी व्हेन। मैं के अकॉर्डिंग यहां लगेगा आई एम, व्हेन एम आई ईटिंग। ये हो गया आपका दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आया था, उसके बाद इज एम आर आया, उसका सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आया, फिर हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज़ किया हुआ है, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो था वो लिखा, फिर फर्स्ट फॉर्म यानी रीड है, फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी ऐड किया, और ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक है, और हमारा फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट अब मैं लास्ट बताने जा रही हूँ आपको। लास्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। यानी वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी हो और नॉट भी हो। फॉर्मेशन नोट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखिए, इसका भी मैं हिंदी में सेंटेंस लिखूंगी तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ। फॉर्मेशन से मैच करता हुआ बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमें लिखना है, ये है कहाँ, यानी लिखना है इसकी इंग्लिश वेयर। फिर उसके बाद हमें लिखना है इज एम आर, तो पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा मैं है यानी आई, तो आई के अकॉर्डिंग लगेगा एम, वेयर एम आई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है यानी नॉट गोइंग। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है नहीं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वह खाना क्यों नहीं खा रही है। सबसे पहले हम क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, क्योंकि लड़की की बात हो रही है, रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी। तो शी से पहले हम क्या यूज करेंगे, इज। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो वाई इज शी, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट यानी नॉट
ईटिंग फूड, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल हमारे फॉर्मेशन से मिलता जुलता है। ठीक है, सारे सेंटेंसेस आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ध्यान से रखने वाली बात यह है कि इज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, आर का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं, और एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं। दूसरी बात, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है। ठीक है, यही आपको मेन याद रखना है। ये याद रखेंगे, सेंटेंस आराम से चेंज कर लेंगे। अब आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी ये कमेंट करके आप बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आप इजीली उसको देख पाएंगे। थैंक यू।